वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 24 आवर्स। तो अभी तक इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिमाइंडर ऑपरेटर्स, यूनरी माइनस प्लस ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर एंड नील कोलिजन ऑपरेटर। तो हम अभी तक ये ऑपरेटर्स स्टडी कर चुके हैं, इनके थ्योरी के बारे में और इनके प्रैक्टिकल भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जैसा कि हम जानते हैं तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो तीनों ऑपरेटर्स को वन बाय वन उनके कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डेफिनेशन एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बाय एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी ऑपरेटर से रिलेटेड बड़ी होती जा रही है, लेकिन हम लोग डिटेल में इसको समझना चाहते हैं ताकि हमें कुछ भी याद ना करना पड़े और हम इसकी वर्किंग को समझ के तब ऑपरेटर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। तो इसीलिए मैं ये डिटेल्स में वीडियोस बना रहा हूँ ऑपरेटर की। तो आज हम करने वाले हैं स्टडी लॉजिकल एंड ऑपरेटर और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे रेंज ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होते हैं और इनका काफ़ी बड़ा रोल है। अगर हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ठीक है गाइज, अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो में। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मॉडिफाई और कंबाइन द बूलियन लॉजिक वैल्यूज़ ट्रू एंड फॉल्स। स्विफ्ट सपोर्ट 3 स्टैंडर्ड्स लॉजिकल ऑपरेटर फाउंड इन सी बेस्ड लैंग्वेज। ओके, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लॉजिकल एंड की, तो द लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्रिएट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन वेयर बोथ वैल्यूज मस्ट बी ट्रू, ओके, फॉर द ओवरऑल एक्सप्रेशन टू ऑल्सो बी ट्रू। तो कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो एक एक्सप्रेशन क्रिएट करता है तो उस केस में ए और बी दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए फॉर फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारी वैल्यू होगी ट्रू होने के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स होगी तो फिर वो फॉल्स ही होगा, अगर एक भी सिंगल भी फॉल्स हो जाती है। तो आगे समझते हैं। If either value is false, the overall expression will also be false. In fact, if the first value is false, the second value won't even be evaluated because it can't possibly make the overall expression equate to true. This is known as short circuit evaluation. मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो, सरल शब्दों में, कि अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर में सबसे पहली जो हमारी ये वैल्यू है वेरिएबल ए की, ये फॉल्स हो जाती है, तो उसके बाद जो हमारी सेकंड वैल्यू है ये इवैल्यूएट नहीं होती है। क्योंकि अगर ए फॉल्स हो गया, उसके बाद कितने भी ट्रू क्यों ना हो, इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स ही रहेगी। ओके, और इस फीचर को बोलते हैं, दिस फीचर नोन एज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, 2 वेरिएबल बना लेता हूँ एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। लेट ए एस, ओ इट्स रिजर्व कीवर्ड, सॉरी मैन, इट्स ए के equals to true and let am equals to false, right?
तो अभी हम लोग चेक करेंगे इफ़ ए और जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर लिखने का सिंटैक्स होता है 2 टाइम्स एम्परसेंड सिंबल, ए एंड बी अगर बोथ ट्रू होते हैं तो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट लिखेंगे वेलकम एंड एल्स हम प्रिंट कराएंगे एक्सेस डिनाइड। वन मोमेंट, एक्सेस डिनाइड, ओके। ये क्योंकि हमने सही वेरिएबल नहीं लिखा यहाँ पे, तो प्रिंट करा कर देखते हैं, राइट। चलाते हैं इफ़ am इज़ फॉल्स देन इट विल गो टू एल्स ब्लॉक। देखते हैं, प्रिंट कराते हैं। ओह मैन, am ak, सॉरी माय बैड। तो अभी रन करते हैं, एक्सेस डिनाइड। अगर दोनों की वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो तब ये वेलकम प्रिंट करेगा, राइट। अभी देख लेते हैं वेलकम। तो सेम केस हम टर्नरी ऑपरेटर से भी चेक कर सकते हैं। लेट मैसेज, वेरिएबल का नाम मैसेज नाम से एक वेरिएबल बनाया, am एंड ak अगर ये ट्रू होता है तो वेलकम एंड अदरवाइज एक्सेस डिनाइड। ओके मैन, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर में कि जैसे इनका जो रिजल्ट फाइनली एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा, इफ़ दैट रिजल्ट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो सबसे पहले वाली जो हमारी वैल्यू होती है ये असाइन हो जाती है इस वेरिएबल के अंदर। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है एक्सप्रेशन तो सेकंड वाली होगी। तो इस केस में हम चेक कर सकते हैं 2 टाइम्स वेलकम प्रिंट हो रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ओके, नाउ मूव टू सेकंड ऑपरेटर, दिस इज लॉजिकल और ऑपरेटर। सो पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और फिर इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और हम अपने कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो you use it to create logical expression in which only one of the two value has to be true for overall expression to be true। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में या सरल शब्दों में समझें तो कि लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, क्रिएट करने के लिए, और लॉजिकल और के अंदर अगर कोई एक कंडीशन, कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती है तो वो पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो ट्रू रिटर्न होता है। तो सेम लाइक लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसमें भी वैसे ही होता है कि लाइक द लॉजिकल एंड ऑपरेटर द लॉजिकल और ऑपरेटर यूज शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन, ये भी शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन यूज करता है टू कंसीडर इट्स एक्सप्रेशन if the left side of a logical or expression is true, यानी कि जो हमारा लॉजिकल और एक्सप्रेशन है उसके लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है सबसे पहले वाली, अगर ये ट्रू होती है तो पूरे एक्सप्रेशन फिर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती, कंपाइलर नहीं करता, क्योंकि कोई एक भी ट्रू होगा तो ओवरऑल लॉजिकल और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू ही होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी मैं एक दो वेरिएबल बना लेता हूँ एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ए पी
इक्वल्स टू मैं असाइन कर देता हूँ ट्रू एंड लेट ए क्यू कुछ अलग लेता हूँ ए आर इक्वल्स टू फॉल्स, राइट। तो अभी हम चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इफ़ ए, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं लॉजिकल और के लिए। और यहाँ से इफ़ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे प्रिंट, सेम मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और मैसेज में हम लिखेंगे वेलकम लॉजिकल और एल्स में हम प्रिंट कराएंगे सेम जैसे हमने पहले कराया है लॉजिकल एंड के अंदर, प्रिंट एक्सेस डिनाइड। तो गाइज होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं रिलेटेड वीडियो में जाके, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट क्वेरी, एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊँ और उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना भी मुझसे हो पाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो मैंने ये कंडीशन लिखा है कि जैसे ये लॉजिकल और ऑपरेटर है, तो इसमें अगर कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमारा ओवरऑल जो लॉजिकल और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा कोई भी। और ये फॉल्स कब होगा? फॉल्स ये सिर्फ तभी होगा जब इसमें सारी वैल्यू फॉल्स होंगी। वाइस वर्सा, अगर कोई एक ट्रू होगा तो सारा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, और अगर कोई भी ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा, राइट। और अगर दोनों ट्रू होंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अभी इसको एक्सेस डिनाइड, नहीं सॉरी, राइट रिजल्ट सही आया क्योंकि हमारा जो AP है वेरिएबल उसकी वैल्यू ट्रू है और जो सेकंड वाला उसकी फॉल्स है, तो लॉजिकल और हो गया। सेम हम इसको यहाँ से टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा करके। अब हमारा जो तीसरा ऑपरेटर बचता है लॉजिकल ऑपरेटर, वो होता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो पहले इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, फिर उसके बाद हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट्स अ बूलियन वैल्यू so that true becomes false and false becomes true। तो इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है वो हमारी बूलियन वैल्यू को इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट्स करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू वैल्यू है और हम उस पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो उसको ट्रू को फॉल्स में कर देता है कन्वर्ट, और फॉल्स को ट्रू में कर देता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल लेट फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, राइट। तो फ्लैट वेरिएबल के अंदर फॉल्स हुआ। तो अब मैं एक कंडीशन चेक लगाता हूँ, इफ़ नॉट फ्लैग, तो एक्सेस डिनाइड प्रिंट कराते हम, एक्सेस डिनाइड एल्स में आप जो भी मैसेज कराना चाहें प्रिंट आप करा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं करा लूँ, मैं कराता हूँ एल्स ब्लॉक ही मैं लिख देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ भी आप करा सकते हैं। तो जो हमारी अभी आप देख रहे हैं जो फ्लैग के अंदर जो वैल्यू है वो फॉल्स है, और यहाँ पे हमने लॉजिकल नोट ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो लॉजिकल नोट ऑपरेटर यूज करने का यही होता है कि जो भी वेरिएबल है उसके अगर हम ये वाला सिंबल लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी,
तो वो हमारा बेसिकली एक लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ही होता है। तो जो ट्रू है वो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, तो ये हमारा जाएगा जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो होगा इफ़ ब्लॉक के इनसाइड वाला, यानी कि प्रिंट होना चाहिए एक्सेस डिनाइड, और अदरवाइज़ ये प्रिंट होना चाहिए। तो फॉल्स इन्वर्ट हो गया ट्रू में। प्रिंट करा के देखते हैं, वेयर इज एल्स ब्लॉक मैन, या यू कैन सी हियर एक्सेस डिनाइड, द रिजल्ट इज एक्सेस डिनाइड। अगर मैं ट्रू करूँ, ट्रू असाइन करूँ, और ये ऑपरेटर मैं नहीं यूज़ करता, ये हम उसी से फॉल्स वाले से समझ लेते हैं कि अगर मैं इसमें ये ऑपरेटर नहीं लगाता तो मेरा कौन से वाला जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होता। तो उसको हम देखेंगे यहाँ से। तो अभी आप देखिए ये फॉल्स है, तो ये एल्स ब्लॉक में गया बिकॉज जो फ्लैग की वैल्यू है वो फॉल्स है। और जैसे ही मैं इस पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो जो फॉल्स है वो इन्वर्ट्स हो जाएगा ट्रू में। तो जो हमारा इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि प्रिंट होगा एक्सेस डिनाइड। आप देख सकते हैं ये। तो गाइज अभी इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ जो अभी हमारे कुछ ऑपरेटर और बचे हैं, और जिनमें जैसे कि रेंज ऑपरेटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही मतलब कॉमनली यूज़ किए जाते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में। जब हम लोग ऐप डेवलपमेंट करते हैं थ्रू एक्सकोड, ऐप किसी के लिए भी डेवलप करते हैं लाइक मोबाइल ऐप, आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, या मैक ओएस के लिए भी करते हैं, तो वहाँ पे भी ये ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर लूपिंग पर्पस। जब हम बल्क में डेटा आता है उसको रिट्रीव करते हैं या रीड करते हैं, तो उसके लिए आप बने रहें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइज इफ़ यू लाइक द tutorial, please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you so much. Bye bye.